वेलकम टू जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, बजट के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कमर कस के। अब बजट एक पूरी एनुअल इवेंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बजट से पूरी नेशन की पॉलिसीज तय हो रही है, इकोनॉमिक पॉलिसी। और जाहिर है कि स्टॉक मार्केट तो बैरोमीटर होता है किसी देश की इकोनॉमी का, तो उसको तो फर्क पड़ना ही पड़ना है। तो हम लोग कैसे तैयारी करें? पहले मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया है कि आप बजट के दिन इंट्राडे में, बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। फिर मैंने आपको स्टॉक ऑप्शन के लिए कुछ बताया था कि स्टॉक ऑप्शन या स्टॉक फ्यूचर में क्या देख के आपको तैयारी करनी है, वो होमवर्क आपने कर लिया होगा। आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में क्या करने वाले हैं। सपोज स्टॉक मार्केट में आपने शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, ये आप देखने वाले हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ खास चीजें की जा सकती है। सबसे पहले तो इस वीकेंड पे बैठिए, अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिए। अभी आप कहेंगे कि सर ऊपर हाई से तो 1300-1400 पॉइंट नीचे चली आ गई है निफ्टी, तो अब क्या करें? अब तो सारी चीजें माइनस में दिख रही है। तो देखिए, सिर्फ ये बोल के कि सब माइनस है, आप पल्ले नहीं झाड़ सकते। हाँ, अगर कोई बुरा शेयर बहुत ज्यादा माइनस में चला गया है तो कोई अच्छा शेयर कम माइनस में गया है, ये सारी चीजें हुई है। लेकिन यहां पे आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि सपोज आपने कोई स्टॉक ले लिया था बगैर किसी फंडामेंटल पैरामीटर को देखे। आपने ऐसे किसी ने कुछ भी बताया और आपने खरीद के कोई कचरा इकट्ठा कर लिया। किसी एडवाइजर ने आपको कुछ भेजा था, आपने इंट्राडे के लिए कोई शेयर लिया था और वो गिरते गिरते इतना नीचे चला गया कि उसमें आपको 20%, 25% का नुकसान दिख रहा है। अब बात ये नहीं है कि इसमें इतना नुकसान हो गया। अब असली सवाल ये है कि ये ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाजार अगर और गिरे तो ये गिरते गिरते 50 या 60% माइनस हो जाए। तो ऐसे में हमारे पास एक चांस है। आप कभी भी मजबूर नहीं होते दोस्तों, आपके पास हमेशा कोई ना कोई निर्णय लेने की ताकत बची रहती है, लेकिन उसके लिए सोचना और समझना पड़ेगा। जब आप समझते नहीं है तो निर्णय शक्ति आपकी खत्म हो जाती है। फिर आपको लगता है कि हर चीज किस्मत करती है, ऊपर वाला जब जैसा करेगा देखेंगे। इतना पूरा भरोसा भी रख लो तो भी जिंदगी आसान हो जाए, लेकिन हम आधा अधूरा काम करते हैं, ना तो पूरा दिमाग लगाते हैं ना पूरा भरोसा करते हैं। तो मैं कहता हूं कि पहले आप अपना पूरा दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाने के बाद भी काम न बने तब किस्मत पे डाल देना मरहम लगाने के लिए अपने घाव पे। तो बात यह कर रहा था कि आपने देखा कोई बेकार सा स्टॉक आपने ले लिया जिसके लिए आपकी कोई कन्विक्शन नहीं, अभी जाके चेक किया तो ना तो उसकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, ना आप उसको उसके चार्ट को अच्छा देख रहे हो। आपको मालूम पड़ रहा है अपने सेक्टर की सबसे बेकार सी कंपनी, उसकी ग्रुपिंग भी ठीक नहीं है। ए ग्रुप का शेयर नहीं है, बी, टीटीएस या जेड ग्रुप का शेयर हो। तो ऐसे में क्या करेंगे? आप सिस्टमेटिक स्विचिंग करेंगे। मन ये कहता है गिरते हुए शेयर में कि ये कभी भी पलट के ऊपर आ जाएगा, तो आप इंतजार करते रहते हैं। उसी इंतजार में तो 300 रुपए का यस बैंक 7 रुपए 10 रुपए का हो जाता है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे, धरती का सीना चीर के आएंगे, पर वो नहीं आते। ऐसे में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब जब थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो रही है या नहीं भी हो रही है, आपने देखा कि ये स्टॉक 25% गिरा हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक हमारी नजर में है वो भी 15% गिरे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? धीरे से इसका एक टुकड़ा बेचेंगे और एक टुकड़ा उस अच्छे शेयर का खरीद लेंगे। इसको बोलते हैं स्विचिंग। एक सिस्टमेटिक स्विचिंग आपने ये की कि एक बेकार फंडामेंटल वाले शेयर को 25% के नुकसान पे बेच के एक अच्छे शेयर को जो अभी हाई से 15% नीचे मिल रहा था आपने ले लिया। अभी ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है? ऐसे एग्जाम्पल में मेटल के सारे शेयर दिख रहे हैं आपको। मेटल में अच्छी खासी सेलिंग आई है। फिर आपको आईटी के एलटीटीएस, एलटीआई और नौकरी.com, कोफोर्ज, ये सारे शेयर 30% अपने हाई से गिर गए हैं। ये अच्छे शेयर्स हैं। अभी जब आप उनका साल भर का चार्ट देखने जाएंगे ना, तो आपको ऐसा नजर आएगा कि वो हाई से तो थोड़ा ही गिरे। जब हम एक महीने के चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगा बहुत गिर गए हैं, क्योंकि एक महीने में तो यही हुआ। लेकिन 5 साल के, 1 साल के चार्ट में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये पहाड़ चढ़े हुए थे, थोड़ा सा इन्होंने एक सांस ली है। तो ये 25-30% का इसमें सेलिंग आ गया, जो कि बनता था क्योंकि बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो गया। अभी भी साल भर का रिटर्न 80-90% दिखा रहे हैं ये चारों शेयर्स।
तो वहां आपको पता लग जाएगा। अब दोस्तों एक और बात है कि कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास यूलिप के इन्वेस्टमेंट होंगे। मैंने तो कई बार खुल के ये कहा है कि यूलिप में अगर आपने पैसा लगा रखा है, 5-6 साल हो गए हैं, अब अगर आपको सरेंडर वैल्यू का पता करो, सरेंडर वैल्यू अगर 80% 70% भी मिलती है और आप वो निकाल लो पैसा और कहीं म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप मिड कैप में लगा दो या फिर स्टॉक्स में लगा दो सिस्टमेटिक, तो कोई परेशानी नहीं दोस्तों। अगर आपकी पॉलिसी 25 साल का टाइम मांग रही थी तो मैं लिख के देता हूं कि आप यहां 17-18 साल के अंदर जो पैसा बनाएंगे वो आपकी पॉलिसी से 5 गुना ज्यादा तो कम से कम बनेगा। 5 गुना तो मैं डिफेंसिव बोल रहा हूं, वो तो 15 गुना ज्यादा भी बन सकता है। तो हमको हमेशा देखो, बाहर वर्ल्ड बैंक से पैसा नहीं मिलेगा, कोई लोन नहीं आने वाला बाहर से कि आओ आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, हम पैसा देते हैं। आपके पास जो संसाधन है, जो भी रिसोर्सेस है, जितनी भी कैपिटल यहां वहां बिखरी पड़ी है, उसी पे काम करना होता है दोस्तों। तो बाजार में एक अच्छा करेक्शन आया है। यहां पे मैं ये कहता हूं कि यूलिप में से भी पैसा निकाला जा सकता है। अगर आपने कहीं भी लगा रखा है, होता क्या है कि घर घर में कोई ना कोई रिश्तेदार है जो एजेंट है और उनको ओबलाइज करने के लिए वो पॉलिसी बेच के चले जाते हैं। आपने पॉलिसी उठा के रख ली, अब कोई 25,000, कोई 40,000, 50,000 रुपए साल का भर रहा, 5 साल में 2 लाख रुपए हो गए। अब 2 लाख रुपए से बाहर निकलने जाओ तो ऑफिस में पूछते हैं, बोले 2 लाख का हम तो 1,60 ही देंगे आपको। चलेगा भाई? एक बार ये जो लाइबिलिटी है ना कि अगर हमने वो 50,000 या 40,000 हर साल का नहीं भरा तो आपको फिर से पॉलिसी रिन्यू करानी पड़ेगी, मेडिकल कराना पड़ेगा, आपको पेनल्टी लगेगी। ये कौन सी मजबूरी है? अगर आप इक्विटीज में पैसा डालते हैं, जब पैसा है पैसा डाला, नहीं है नहीं डाला। आप अगर म्यूचुअल फंड की एसआईपी में पैसा डालते हैं, जब तक पैसा है ठीक है, नहीं है आपने स्टॉप पेमेंट कर दिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो आपने लगा रखा है उसके रिटर्न में कुछ कमी हो, जो आपने लगा रखा वो कहीं लैप्स हो जाए, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। और रिटर्न ज्यादा ही मिलेगा। क्यों ज्यादा मिलेगा? क्योंकि यहां एग्रेसिवली फंड मैनेजर्स सीधा इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद म्यूचुअल फंड से भी इक्विटी की स्विचिंग हो सकती है। कई बार हम आपसे कहते हैं कि म्यूचुअल फंड के साथ गिरो बाजार में और इक्विटी के साथ ऊपर चढ़ जाओ। अब आपने देखा कि हाई से इतना गिर गया बाजार, अभी रिसेंटली 18,300 से 17,000 आ गया है। तो 1,300 पॉइंट की गिरावट में म्यूचुअल फंड भी गिरे हैं, इक्विटीज भी गिरी है। पर दोनों में फर्क क्या है? म्यूचुअल फंड गिरा है 5%, तो इक्विटी गिरी है 15%। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास सपोज 3 लाख के म्यूचुअल फंड है, तो आपने उसमें से 50,000 1 लाख के म्यूचुअल फंड की यूनिट्स रिडीम की और इधर खरीद के रख लिया शेयर्स को। ये तरीका भी एप्लीकेबल है, पर डिपेंड करेगा इस बात पे कि आप स्टडी करके इक्विटी स्टॉक खरीदने की बात कर रहे हैं या फिर ऐसे ही रेंडमली कहीं से भी। क्योंकि हम ये जो 10 मिनट का, 1 दिन का, 1 घंटे का मेहनत बचाना चाहते हैं ना दोस्तों, यही तो हमको जिंदगी भर हेमाल बना के रखता है। क्यों जिंदगी भर आदमी को मेहनत करनी पड़ती है? तो मैं हमेशा लोगों को अपने सेमिनार्स में भी कहता रहा कि हम जो ये तत्काल इंस्टेंट बेनिफिट्स चाहते हैं ना, इंस्टेंट में क्या मिलता है आपको? मूंगफली बेचने का काम करो तो पहले पैसा हाथ में लोगे 10 रुपए, उसके बाद मूंगफली दोगे एडवांस पेमेंट। अगर आप उससे थोड़ा बड़ा काम करोगे, आप कोई कंप्यूटर बेचोगे, तो हो सकता है आपको पेमेंट का चेक 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन बाद मिल जाए। अगर आप उससे बड़ा काम करोगे तो 6 महीने पेमेंट को लगेंगे। आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हो, अगर आप एक फिल्म के प्रोड्यूसर हो, आप एक बुक के राइटर हो, या फिर आप एक पुल बना रहे हो, कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का आप ठेका ले रहे हैं, तो ये इतने बड़े काम है कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिले, उसकी तैयारी में 6 महीने लग जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो उसमें 3 साल लग जाएंगे, उसका पेमेंट आएगा उसमें 1-1.5 साल और लग जाएगा। लेकिन वो एक ही काम इतना बड़ा होगा कि आगे 10-20 साल तक आपकी जिंदगी चलती रहेगी। वही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो हम भाग रहे हैं ना कि मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को टाइम नहीं है, मैं कहां करूंगा स्टडी, यही सबसे बड़ी गलती है। अगर यहाँ पे फ्री वीडियोस में आपको चीजें समझने, सुनने, देखने को मिल रही है, तो आप कौन कौन सी बातें सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? लोग दूसरे नकली गेम्स खेल रहे हैं, जगह जगह फोन पे ऐड आ रहे हैं कि आप ये वाला गेम खेलो, ये वाला गेम खेलो, ये वाला गेम खेलो। अरे गेम खेलना है तो फिर स्टॉक मार्केट में ही गेम खेल लो। आप इसको सीखो, सीख के तरीके से काम करो, तो ये आपका नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन्स का रास्ता तैयार करके रख देगा दोस्तों।
तो बजट के दिन मैंने आपसे क्या कहा कि कुछ सेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, जो हमेशा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो पॉजिटिव हो सकता है। एग्री के बारे में हमेशा थोड़ी सरकार की तरफ से पॉजिटिविटी रहती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिर आईटी सेक्टर में क्योंकि करेक्शन पहले हो चुका है तो चांसेस बनेंगे। तो जो भी करेक्टेड चीजें हैं जैसे मेटल, ऑटो, उस पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। तो खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर पे खास तौर से ध्यान देंगे। अगले वीडियो में मैं वो 4 स्टॉक के नाम बताने वाला हूं जो अगले वीक सबसे अच्छा परफॉर्म करें, इसकी संभावना अभी उनकी हलचल से दिखती है। तो क्यों हम ऐसी बात कर रहे हैं और उसमें आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, ये अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट दीजिए, और आप जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां बहुत सारा फ्री मटेरियल है। यूट्यूब चैनल पे तो फ्री मटेरियल है ही सही, आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको पोस्ट में काफी सारी ऐसी बातें मिलती रहती है जो बहुत काम की हो। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को जरूर ज्वाइन करके रखना, और आप अगर हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक्स का लिंक होता है, उससे अकाउंट खोल के हमारे साथ लाइफ लॉन्ग हमारे सपोर्ट के साथ काम कर सकते हैं। हमारी टीम को जब भी आप फोन करेंगे इंट्राडे के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, आईपीओ के लिए, किसी भी तरीके से, तो आपको एक ठीक ठाक व्यवस्थित जवाब मिलने वाला है। यही सबसे बड़ी बात है। इस तरह के सपोर्ट के लिए 10,000 रुपीज पर मंथ की कॉस्टिंग भी लग जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरी हैंड होल्डिंग मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। सीखते रहिए, काम करते रहिए।